अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपना एस खंड के तत्व चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 उसका नाम था। अपन ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना लेक्चर नंबर 5 है। तो उस लेक्चर के अंदर अपन प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा अपना कल का जो लेक्चर था उसके बारे में देख लेते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसमें आप लोगों को पता होगा। सामान्य जानकारी का 9वां पॉइंट पढ़ा था, आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अपन ने देखी उसमें। तो क्या होती थी भाई, जो फर्स्ट ए वर्ग रहते हैं उनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कैसी पाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा पाई जा रही थी, ठीक। और सेकंड ए वर्ग जो था उसमें क्या पाई जा रही थी भाई, फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में थोड़ी सी कम पाई जा रही थी, ठीक। तो अपन ने देखा, उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन लिखा था, एस खंड के किन तत्वों में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति लगभग ना के बराबर मतलब नहीं के बराबर पाई जाती है और क्यों। तो कौन से तत्व थे, लिथियम था, बेरिलियम था और मैग्नीशियम था। ये 3 एस खंड के तत्व ऐसे होते हैं जिनमें आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, ठीक। इसका अपन ने कारण क्या बताया था सर, कारण अपन ने बताया था फायांस कारक। क्या बताया था, फायांस कारक अपन ने बताया था, ठीक भाई, ठीक है सर। उसके बाद अपन ने 10th जो अपना सामान्य लक्षण थे एस खंड के, वो क्या थे भाई, वो थे जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। और जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति एस खंड के तत्वों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि क्या होता था, इनकी त्रिज्या आर मतलब आकार का, मतलब इनका साइज क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो इनका आवेश घनत्व का मान क्या होता था, डी। आवेश घनत्व का मान क्या होता था, कम होता था। क्यों, घनत्व इक्वल टू क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान में क्या होता था, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 बताते थे। और वॉल्यूम क्या होता था इनका भाई, आकार ज़्यादा होता था तो इनका आवेश घनत्व का मान कम होता था, क्योंकि घनत्व आयतन के एंटी प्रोपोर्शनल, कैसे, डी एंटी प्रोपोर्शनल 1/v होता था भाई, ठीक। तो आयतन बढ़ाओगे तो आवेश घनत्व का मान कम होगा। ये अपना कल का लेक्चर था भाई, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिखना है भाई, तो लिखिए क्वेश्चन। ये यहाँ से अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक। तो इसके अंदर अपन क्वेश्चन लिखेंगे, क्षार धातुओं में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति किसमें व क्यों पाई जाती है। क्वेश्चन अपने पास में आया, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है जो जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है और क्यों रखती है। तो इसका अपन आंसर लिखेंगे, किसमें पाई जाएगी भाई, लिथियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाएगी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, क्षार धातु। कौन सी क्षार धातु है, वो लिथियम है, जिसमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, अपन एक बात पढ़ के आए हैं जटिल यौगिकों के अंदर एस खंड के सामान्य लक्षण में, कि एस खंड के जो तत्व होते हैं वो जटिल यौगिक नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि उनका आकार कैसा होता था सर, बड़ा होता था। लेकिन लिथियम में क्यों पाई जा रही है जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, क्योंकि इसका आकार कम होता है। आ गई भाई बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल आ गई। लिथियम में इसलिए पाई जाती है जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्योंकि इसका आकार क्या होता है भाई, कम होता है या छोटा होता है। छोटा मतलब अत्यधिक छोटा होता है, ठीक। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। इस खंड के तत्वों में
कौन कौन से तत्व जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक, आंसर लिखोगे। जिनका आकार छोटा होगा, लिथियम, बेरिलियम व मैग्नीशियम ऐसे होते हैं जो ये एस खंड के तीनों तत्व ऐसे होते हैं जो जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सर ये जटिल यौगिक क्या होता है, एक बार ताज़ा करा दो हमारा। तो भाई सुनिए, जटिल यौगिक जो होते हैं ना, वो ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसको आप जलीय विलयन में घोल दोगे, जलीय विलयन में डालोगे तो वह 99% क्या रहेंगे भाई, अविलेय रहेंगे। कैसे रहेंगे, अविलेय रहेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे जटिल यौगिक जिनको आप जलीय विलयन या सॉल्यूशन में डाल देते हो तो पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, वह अविलेय रहते हैं। ये जटिल यौगिक होते हैं अपने। ठीक भाई, यहां तक कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन देखिए भाई, एक क्वेश्चन और आता है अपने पास। इस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती? क्या बोला, इस खंड में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाएगी? तो हम आंसर में लिख देंगे किसमें भाई, बेरिलियम में पाई जाती है। क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है। ठीक भाई, इस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किसमें पाई जाएगी, बेरिलियम में पाई जाएगी, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा होता है। ठीक भाई, सर आप तो बोल रहे थे लिथियम में पाई जाएगी क्योंकि इसका आकार भी छोटा होता है। तो सर यहाँ पर इस खंड को किसके द्वारा, सेकंड ए वर्ग के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर उसने आपको कंफ्यूज कर दिया। इस खंड जहाँ भी लिखा हुआ आ जाए और वो पूछ ले कि जटिल यौगिक बनाने की, इस खंड के तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की सर्वाधिक प्रवृत्ति, यहाँ पूछा है उन्होंने सर्वाधिक प्रवृत्ति मतलब सबसे अधिक कौन बनाएगा भाई, बेरिलियम बनाएगा। क्योंकि आप जानते हो सेकंड ए वर्ग कौन से तत्व स्टार्ट होता है भाई, बेरिलियम से स्टार्ट होता है। ठीक सर, ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? देखिए फिर आगे एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन। मैग्नीशियम के जटिल यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। मैग्नीशियम का एक जटिल यौगिक है, उसका एक उदाहरण देना है आपको। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अपन एक कोई सा भी अन्य जो मुख्य रूप से यूज होता है उसका अपन जटिल यौगिक लिख लेते हैं। तो लिखिए, क्या नाम है भाई, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। कहाँ पाया जाता है ये, पत्तियों में पाया जाने वाला
पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ होता है भाई ये। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक जटिल यौगिक का उदाहरण है जो पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। मैग्नीशियम का जटिल यौगिक है, मैग्नीशियम का जटिल यौगिक है तथा इसमें मैग्नीशियम किसके रूप में उपस्थित होता है? मैग्नीशियम 2+ के रूप में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम का एक जटिल यौगिक का उदाहरण देना है आपको, तो अपन ने क्या दे दिया सर? क्लोरोफिल दे दिया, जो पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ होता है और मैग्नीशियम का जटिल यौगिक होता है ये। और इसमें जो मैग्नीशियम होता है ना, उसकी फॉर्म किसके रूप में होती है? मैग्नीशियम 2+ आयनों की फॉर्म में होती है। ठीक सर, आगे चलते हैं। 11वां पॉइंट, 11वां सामान्य लक्षण है इस खंड के तत्वों का, नरमता। क्या आता है सर? नरमता। तो इसके लिए अपन एक लाइन लिखेंगे, स्टार पॉइंट डाल के आप लिखिएगा। नरमता जो होती है, नरमता एंटी प्रोपोर्शनल टू क्या होगी सर? 1/, कठोरता। नरमता जो होगी वो 1/, कठोरता, मतलब कठोरता बढ़ेगी तो नरमता घटेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और नरमता किसके एंटी प्रोपोर्शनल होती है? 1/, धात्विक बंध की प्रबलता। 1/, धात्विक बंध की प्रबलता, मतलब धात्विक बंध क्या होता है? ऐसा बंध जो दो धातु परमाणुओं के मध्य बनता हो। धात्विक बंध क्या होता है? दो धातु परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध धात्विक बंध कहलाता है। उसकी प्रबलता, प्रबलता मतलब क्या होता है भाई? मजबूत। ठीक भाई, 1/, जितना धात्विक बंध मजबूत होगा उतनी नरमता कम होगी। सीधी बात है, यहां पर मजबूत पक्का बंध बन रहा है तो नरम होगा क्या वो पदार्थ? नहीं होगा। वो कैसा होगा? कठोर होगा। इसलिए तो कठोर कौन होते हैं सर? कठोर तो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, क्योंकि उसमें कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। और इस प्रकार क्या होगा? वो पदार्थ नरमता नहीं दर्शाएगा। वो क्या दर्शाएगा? कठोरता दर्शाएगा। और नरमता तीसरे पे क्या आता है भाई? नरमता किसके प्रोपोर्शनल होगी? आर के। आर मतलब आर क्या है यहाँ पर? पदार्थ की त्रिज्या। अब ये क्या है? ये तो एंटी प्रोपोर्शनल थे, ये बढ़ रहे थे तो ये घटेगा, लेकिन यहाँ देखो ये 1/, में नहीं है, डायरेक्ट है, नरमता से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। मतलब नरमता किसके प्रोपोर्शनल है? आर, त्रिज्या के। अब कैसा होगा? त्रिज्या का मान बढ़ाओगे तो नरमता का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। एक मान लो आप, देखो एक छोटा आकार है और एक बड़े आकार का परमाणु है। ध्यान से समझना, एक छोटे आकार का परमाणु और एक बड़े आकार का परमाणु। ये मैं आपको समझा कर, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, फर्स्ट वाली अवस्था और सेकंड वाली अवस्था में, ठीक, फर्स्ट वाली अवस्था और सेकंड वाली अवस्था में क्या देखा आपने? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इसकी कक्षा में, ये नाभिक के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो नाभिक इसके ऊपर आकर्षण कैसा लगाएगा भाई? बहुत प्रबल लगाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कैसे बंध बनेंगे? मजबूत बंध बनेंगे। और यहाँ जैसे ही आपने परमाणु का आकार बढ़ाया तो क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन ने नाभिक से दूरी बढ़ा ली, तो ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल मजबूत तरीके से नहीं लगा पाएगा, तो आकार बढ़ेगा तो नरमता भी बढ़ेगी। आ गया सर समझ में? यस सर, बिल्कुल आ गया। चौथा भी होता है, मैं इधर लिख देता हूँ। चौथा नरमता होता है जो किसके? 1/, गलनांक। 1/, गलनांक होता है जो नरमता से एंटी प्रोपोर्शनल में रिलेट करता है। गलनांक आप बढ़ाओगे तो नरमता का मान घटेगा, या गलनांक कम करोगे तो नरमता का मान बढ़ेगा। ठीक, ये ऐसी 4 होती है भाई।
ये 4 तरीके से रिलेट करता है, चारों को मैंने आपको बता दिया। अब ये नरमता फर्स्ट ए वर्ग के अंदर और सेकंड ए वर्ग के अंदर, एस खंड के अंदर किस तरीके से प्रभावित होती है अपन देखते हैं। तो देखिए भाई किस तरीके से प्रभावित होगी, तो 2 पार्टीशन कर दीजिए आप, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग अपने पास आ गया भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो देखते हैं। ये सभी धातुएं, फर्स्ट ए वर्ग की बात कर रहे हैं अपन, ये सभी धातुएं नरम होती हैं। ये सभी धातुएं नरम होती है। सर आपने ऐसे क्यों कह दिया नरम होती है, कैसे कह दिया सर आपने? फिर मैं कहूँगा मैंने ऐसे कह दिया क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसका आकार बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन दूर चल गए, इलेक्ट्रॉन दूर चल गए तो क्या हो गया भाई, नाभिक आकर्षण कम हो गया। अगर आकर्षण कम हो गया तो क्या हो गया भाई, वो आसानी से इसके अंदर जो बंध बनेंगे वो कमज़ोर बनेंगे। इस वजह से पदार्थ कैसा होगा सर, नरमता दर्शाएगा। ठीक भाई, क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो नरमता बढ़ेगी। और आप जानते हो फर्स्ट ए वर्ग के अंदर लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और अगर आकार में वृद्धि हुई तो नरमता में भी वृद्धि होगी। इसलिए ये सभी धातुएं नरम होती है क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है तथा बनने वाला धात्विक बंध दुर्बल होता है। वही मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ गई तो इसके अंदर जो बंध बनेगा वो कमज़ोर हो जाएगा भाई। ठीक है, पास में है आकर्षण बड़ा मजबूत है तरीके से। ठीक भाई, तो अगर दूर चल गया तो भाई आकर्षण हट गया। वही वाला एग्जाम्पल ले लो, आप घर में हो, आपके पापा घर में हैं तो पाबंदियाँ ज़्यादा है भाई, आप कुछ अपनी मर्जी का ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे ही आप घर के बाहर निकले, अरे भैया मज़ा आ गया, अब तो घर वाले देखने वाले भी नहीं है, खूब घूमेंगे, खूब मस्ती करेंगे, तो आकर्षण कमज़ोर हुआ तो आप क्या हो गए भाई, दुर्बल आकर्षण बल हो गया आपका घर से। ठीक भाई, अब इसके अंदर फर्स्ट ए वर्ग के अंदर ऐसी धातुएं भी रहती है आपकी जो इस नियम का पालन नहीं करती। अगर वो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व भी हैं लेकिन ये नरम भी नहीं है, जबकि इन्हें क्या होना चाहिए, नरम होना चाहिए, लेकिन ये नरम नहीं होते हैं, तो ऐसे तत्वों को अपन क्या बोलते हैं सर, अपवाद बोलते हैं। तो देखो वो अपवाद कौन कौन से हैं, तो अपवाद क्या कहलाता है भाई, लिथियम। कैसा होता है ये, कठोर होता है फर्स्ट ए वर्ग का तत्व। ठीक है, धातु किसकी है, फर्स्ट ए वर्ग की है, नरम होना चाहिए, लेकिन ये कैसा है, कठोर है। कारण क्या लिखोगे सर, कारण फायांस कारक होते हैं। क्या होता है ये, फायांस कारक होता है। और दूसरा कारण आप जानते हो कि किसका आकार क्या होता है सर, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक, अब अपन सेकंड ए वर्ग के अंदर आ जाते हैं। आ जाओ सर, फिर क्या दिक्कत है। देखो भाई सेकंड ए वर्ग में लिखो, ये सभी धातुएं भी नरम होती है, किंतु फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में कठोर होती हैं। जैसा अपन ने पढ़ा था ना, आकार इनका भी बड़ा होता है लेकिन फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में कैसा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। और अगर आकार छोटा हो गया तो अगर यही वाला एग्जाम्पल देख लें अपन, आकार छोटा होते तो क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन पास आ जाता है, जिससे प्रबलता क्या होती है, इनकी बढ़ जाती है, इनमें बंध मजबूत होता है, तो इनकी नरमता क्या होती है, घट जाती है। उसी प्रकार से अपन इसको देख रहे हैं
ये सभी धातुएं भी नरम होती है किंतु फर्स्ट वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में कठोर होती है, क्योंकि इनका आकार भी फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों की तुलना में छोटा होता है। फर्स्ट ए वर्ग की तुलना में छोटा होता है। इसमें भी आप अपवाद लिखोगे भाई। अपवाद क्या होते हैं भाई? अपवाद क्या होगा इसमें? बेरिलियम व मैग्नीशियम। ये ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं भाई? कठोर होते हैं। ठीक है, सेकंड वर्ग में अपवाद आते हैं बेरिलियम व मैग्नीशियम। होना नरम चाहिए लेकिन ये क्या होते हैं भाई? कठोर होते हैं। ठीक, कारण क्या लिखोगे? कारण क्या लिख दोगे सर आप? क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। क्या लिखोगे? बेरिलियम मैग्नीशियम कठोर होते हैं क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। अपन जानते हैं जितना आकार छोटा होगा प्रबल होगा और उसका नरमता क्या होगी भाई? नरमता खत्म हो जाएगी, उसमें कठोरपन आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। लिखिए क्वेश्चन आप। क्वेश्चन लिखते हैं भाई अपन। नेक्स्ट, एस खंड के तत्वों में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, एस खंड जो रहता है आपका उसमें आप ऊपर से नीचे आओगे, मतलब लिथियम से सीजियम की तरफ आओगे। तो मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं भाई। ए क्या होता है बताइए? गलनांक कम होता है। बी ऑप्शन आपके पास आता है कठोरता बढ़ती है। सी ऑप्शन आपके पास आता है गलनांक बढ़ता है। डी ऑप्शन आपके पास आता है कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, ये आपका पूरा नरमता के ऊपर एक क्वेश्चन बना 1 नंबर का। एस खंड है, उसमें आप लिथियम से, मान लो आप लिथियम से सीजियम की ओर एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आपको क्या इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो राइट है? ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? गलनांक कम होगा, ठीक है, या कठोरता बढ़ेगी, या गलनांक बढ़ता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। डी ऑप्शन कितना अच्छा लग रहा है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए आपको एक आंसर चूज करना है भाई। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपके पास क्या क्या घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले आपको माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि आप लिथियम से सीजियम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या क्या घटनाएं देखने के लिए आपको मिलेगी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं बेसिक सी बात, त्रिज्या का मान बढ़ता है, मतलब आकार इनका क्या होता है? आकार बढ़ता है। ठीक है, आकार बढ़ेगा तो धात्विक बंध क्या होंगे सर? धात्विक बंध क्या होंगे? दुर्बल हो जाएंगे। क्या होंगे? धात्विक बंध दुर्बल हो जाएंगे। दुर्बल क्यों हो गए? क्योंकि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई सर? बढ़ गई। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई सर? बढ़ गई, जिससे बंध क्या हो जाते हैं भाई? दुर्बल, मतलब कमजोर हो जाते हैं। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों को आप आधार मानते हुए आंसरों को दे सकते हो। पहला देखो भाई, गलनांक कम होता है, कठोरता बढ़ती है। ठीक है, इसमें से ए तो आपका आंसर है, ये तो पक्की बात है, ए आपके पास आंसर है। अब ए क्यों आया? देखो, आप ऊपर से नीचे गए, आकार का मान बढ़ गया भाई, आकार का मान बढ़ गया। ठीक, और गलनांक क्या होता है? वह टेम्परेचर
जिस पर वह पदार्थ पिघलने लग जाए। गलनांक क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर आपका तत्व, आपका पदार्थ पिघलने लग जाए, वह आपका गलनांक होता है। और पिघलेगा कब? जब उसके अंदर, जब वह पदार्थ जिस तत्वों से मिलकर बना होता है उसके अंदर में जो उपस्थित बंध होते हैं वो आसानी से टूट जाए। बंध आसानी से कब टूटेंगे? जब उनके अंदर दुर्बल बंध होंगे। तो आप ऊपर से नीचे आए तो आकार आपका बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो उसके अंदर जो धात्विक बंध हैं वो कैसे हो गए? दुर्बल हो गए। दुर्बल हो गए तो आप जरा सा टेम्परेचर दोगे, मतलब कितना सा टेम्परेचर? बहुत कम दोगे, ना के बराबर थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया, जिसमें ही उसके धात्विक बंध जो दुर्बल प्रकृति के थे वो क्या होते हैं सर? टूट जाते हैं। टूट जाते हैं तो टेम्परेचर कैसा हो गया? बहुत कम। तो गलनांक कैसा हो गया? कम होता है। सेकंड चेक करें, फर्स्ट तो समझ में आ गया आपको, ठीक। फर्स्ट में गलनांक कम होता है क्योंकि धात्विक बंध क्या होते हैं भाई? दुर्बल हो जाते हैं। कठोरता बढ़ती है। कठोरता कब बढ़ेगी? जब नाभिक के इलेक्ट्रॉन कैसा हो? पास हो। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आकार तो बढ़ा है। जितना आकार बढ़ेगा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। गलनांक बढ़ता है। गलनांक कब बढ़ता है? जब गलनांक बढ़ेगा मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि आकार बढ़ रहा है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या हो गया? कमजोर हो रहा है। तो कमजोर आकर्षण बल तोड़ने को कमजोर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इस वजह से गलनांक बढ़ता नहीं है, गलनांक घटता है। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? गलनांक कम होता है। और डी ऑप्शन तो बड़ा तगड़ा है भाई, मजा आएगा। कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। क्यों कहा नहीं जा सकता? हम तो कहेंगे, और हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन का मतलब, ए मतलब अमन खान, AK केमिस्ट्री, ठीक भाई। कुछ कहा नहीं जा सकता नहीं, कुछ कहा जा सकता है। वो क्या कहा जा सकता है? गलनांक कम होता है, ठीक भाई। ये अपना हो गया। आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अपन आज 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े छोटे छोटे से, ठीक। क्वेश्चन देखिए भाई, एस खंड के तत्वों में, एस खंड के तत्वों में कौन सी धातु जिसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है? भाई हम एक एक नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए अपन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक में से, ठीक है, इस वजह से अपन पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे। तो अपने पास नया क्वेश्चन आया, एस खंड के तत्वों में कौन सी धातु जिसकी भौतिक अवस्था द्रव होती है? तो अपन आंसर लिखेंगे सीजियम। क्या होता है भाई? सीजियम होती है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, एस खंड के तत्वों में, एस खंड के तत्वों में प्रबलतम अपचायक गुण, प्रबलतम अपचायक गुण रखने वाली धातु है। प्रबलतम अपचायक गुण रखने वाली धातु है लिथियम, क्योंकि लिथियम का आकार सबसे छोटा होता है तो अपचायक गुण उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक भाई। थर्ड क्वेश्चन, एस खंड के तत्वों में, एस खंड के तत्वों में सर्वाधिक क्रियाशील कठोर धातु है। एस खंड में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसी कौन सी धातु है सर्वाधिक क्रियाशील कठोर है भाई? कौन है भाई? लिथियम होगी, बिल्कुल। लिथियम ही तो सबसे छोटी है, छोटा है। अगर आकार, साइज, त्रिज्या का मान ही सबसे कम है
तो उसके नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी, जिससे क्या होगा भाई, आकर्षण बल कैसा होगा भाई, आकर्षण बल कठोर होगा। आकर्षण बल कठोर होगा तो उसमें क्या होगा भाई, कठोरता बनी रहेगी। तो सर्वाधिक क्रियाशील कठोर धातु कौन सी होती है, लिथियम होती है भाई। तो ये रहा अपना आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई, ठीक, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। और कुछ प्रॉब्लम हो लेक्चर में या और कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक भाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।